कोई नहीं था, नीचे सब लोग थे, मम्मी का भी 2 दिन से हालत खराब, क्योंकि वो अब मैंने बाद में बात की। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होके? मैम ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम था अभी पूरा हो गया है, और अभी लगातार पूरे बैंड बाजे और सुबह 3 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 1100 मिस्ड कॉल है, मतलब फ़ोन में अभी ये अभी हाल। पास में कौन था उस टाइम? उसमें पास में कोई नहीं था, क्योंकि मैं लेक्चर जैसे मैं घर पे थोड़ा बहुत मतलब जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एकदम एज अ टीचर की तरह एकदम सीरियस रहता हूँ, तो मैं मना करता हूँ कि कोई मेरे अगल बगल दिखेगा नहीं। मैम असल मेरा दिल टूटा नहीं है, अच्छी बात तो ये है। और अच्छी बात ये है कि मैंने मतलब बार ये बोला भी, अभी जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने कहा देखिए पहला प्यार और टीचिंग ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ना भूलूंगा। तो मैं मतलब पेरेंट्स का ये था कि मम्मी तो रोए ही जा रही थी, मतलब अभी जैसे कुछ इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे तो मम्मी के सामने, मम्मी ऐसे पहले बहुत खुश होती हैं, बहुत बोलती हैं, जो माइक आ रहा था तुरंत। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी, और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो गोरखपुर की आन बान और शान है, गौरव तिवारी, जिनका यूपीएससी में अभी सिलेक्शन हुआ है। गौरव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत आभार मैम, और सभी को जय हिंद। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होके? मैम ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम था अभी पूरा हो गया है, और अभी थोड़ा सा जिम्मेदारी की भी फीलिंग अब आने लगी है कि अब कुछ और भी बड़ा करना है। अच्छा। तो ये मैम फीलिंग आने लगी है। अच्छा, तो घर पे कैसा माहौल है, पार्टी वाला? मैम 3 दिन से मेरी गला मैं थोड़ा आवाज़ अभी बैठी मेरी लग रही है, तो 3 दिन से लगातार पूरे बैंड बाजे और सुबह 3 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 1100 मिस्ड कॉल है, मतलब फ़ोन में अभी ये अभी हालत है। तो फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ मैं, और लोग भी थोड़ा सा अभी हो सकता है बुरा ना मान जाएं, तो सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सबको रिप्लाई करूँगा। अच्छा, कई लोग टोटके अपनाते हैं रिजल्ट्स देखने के लिए, आपने भी कुछ ऐसे अपनाया था? मैम हर बार बहुत अपनाए थे, पिछले से 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका था यूपीएससी का, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने कहा इस बार कोई टोटके नहीं अपनाऊंगा, सामने रिजल्ट। तो मैं जैसे लेक्चर ले रहा था, जब इस बार रिजल्ट आया तो मैं एथिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या किया था, किनारे अपना मोबाइल ऑन करके ऐसे रखा हुआ था और टेलीग्राम चैनल ओपन किया था, क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट खुलनी बंद हो जाती है, हैंग हो जाती है वेबसाइट जब रिजल्ट आता है, तो इतना लोग सर्च करते हैं, तो एक टेलीग्राम चैनल है उस पर तुरंत आ जाता है, तो मैंने वो ओपन किया था। तो बटन मतलब जो आया रिज़ल्ट हल्ला हुआ, तो तुरंत ऐसे एक मैम है, उन्होंने टाइप किया 226, तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे की ज़मीन, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जा रहे हैं। मुझे लगा अब गए, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी से हिम्मत करके गौरव सर्च किया तो नाम दिख गया। उसके बाद तो मैं जो पागलों की तरह, मतलब वो तो मैं एक्सपीरियंस मतलब बोल ही नहीं सकता, जो पागलों की तरह मम्मी चिल्लाते हुए भागा हूँ। पास में कौन था उस टाइम? उसमें पास में कोई नहीं था, क्योंकि मैं लेक्चर जैसे मैं घर पे थोड़ा बहुत मतलब जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एकदम एज अ टीचर की तरह एकदम सीरियस रहता हूँ, तो मैं मना करता हूँ कि कोई मेरे अगल बगल दिखेगा नहीं। तो कोई नहीं था, नीचे सब लोग थे, मम्मी का भी 2 दिन से हालत खराब, क्योंकि वो अब मैंने बाद में बात की तो उन्होंने बताया कि मैं गिन रही थी, हर बार रिज़ल्ट इसी समय आता है, तो मैं डे पे डे गिन रही थी कि अब आएगा, और चूंकि 2 बार मैं असफल हो चुका था, तो सबसे ज़्यादा मतलब वही परेशान हुई थी। तो उनको फिर से घबराहट बहुत हो रही थी 2 दिन से, तुरंत रोने लगी, बोली कि मतलब मैं 2 दिन से इतना परेशान थी, अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, हो गया जो होना। अच्छा, आपके स्कूलिंग की अगर बात करें तो स्कूलिंग कहाँ से आपकी रही है, और कैसे स्टूडेंट थे आप? मैम प्राथमिक शिक्षा तो राजस्थान कोटा में थी, क्योंकि पापा आर्मी में थे। उससे जब यहाँ पे आए तो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटर यहाँ पे किया है। मैम स्कूल जाता नहीं था मैं, क्योंकि थोड़ी जान पहचान थी मेरी जुबली इंटर कॉलेज में, तो मार खाता था। जब जैसे क्या होता था कि जिस दिन एग्ज़ाम था, एक दिन पहले पहुंचता था, सर के पैर में, सीताराम सर थे, उनके पैर में गिर जाता था, सर इस बार बस आने दीजिए एग्ज़ाम देने, अगली बार हमेशा समय पे मतलब रोज़ आऊँगा क्लास। चूँकि मैम किराना की दुकान थी मेरी, तो दुकान भी देखता था और क्रिकेट रीजनल स्टेडियम में क्रिकेट भी खेलता था, इस वजह से स्कूल जाता नहीं था, लेकिन पढ़ाई खूब करता था, मतलब घर पर पढ़ाई करता था। तो हाई स्कूल इंटर में भी ग्रेड्स बहुत अच्छी थी, बस स्कूल नहीं गया था। हाँ, मतलब ये ऐसा है क्या कि जो बंक करते हैं उनका जो ग्रेड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं? अब मैम मेरे बहुत सारे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि स्कूल में मैम अभी का थोड़ा तरीका ऐसा है कि करंट ज़माने से थोड़ा अलग हो सकता है मेरे से, इस वजह से मैम ये हुआ होगा। अच्छा, आपने जुबली इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद से आप आईआईटी रुड़की गए, तो ये जो बीच वाला जो सिनेरियो था आईआईटी रुड़की और इन दोनों के बीच का जो सफ़र था, वो कैसा रहा आपका? उसमें ये था कि पहले तो मेरे मतलब भाई जैसे दोस्त बने,
जैसे अभय, कबीर, रमन, हम लोग अपने साथ में मतलब साथ में हम लोग ने तैयारी की थी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग में पैसे दे पाएँ। तो हम क्या किए, एक नाना का मकान था रानी बाग में, यहीं गोरखपुर में ही, तो हम वहाँ पे चले गए और एकदम मतलब एकदम कंजड़ी जैसा रूम था, एकदम मतलब समझ लीजिए कि वो बस दीवारें थीं, वैसा रूम था एकदम। उसमें हम लोग बैठ के अपना पढ़ाई करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट खूब करते थे कि ठीक है यार इस बार हिम्मत दिखाएंगे, रोते थे साथ में हंसते थे, शाम को खेलते थे, मतलब हर काम खुद किए थे। थ्री इडियट्स की तरह हाँ, वो मतलब माहौल था। और बड़े भैया मतलब जो मेरे बड़े भैया हैं, सत्य प्रकाश नाम है, वो मतलब माता पिता की भूमिका में थे। खाना बनाने से लेके पेपर प्रिंट कर, मतलब मैम ये होता था IIT JEE की तैयारी का समय, मतलब मैं मानता हूँ मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था। उसमें हम ये होता था कि पेपर देते थे, जितने क्वेश्चन गलत करते थे भैया उनको टिक करते थे प्रॉपर खुद से, उसको प्रिंट करके दोबारा लाते थे अगले हफ्ते कि देखें ये फिर से वही गलती कर रहे हैं कि नहीं, और फिर हम लोग की कुटाई होती थी कि नहीं भाई सही करो। तो ये मैम बहुत बढ़िया रहा था एक्सपीरियंस। और फिर कॉलेज में जाने के बाद से कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैं पढ़ाई थी हिंदी मीडियम से, कॉलेज में गया तो सारे अंग्रेज़ थे, खासतौर पे जो टीचर थे, और 2-4 तो ऐसे टीचर थे कि उनकी एसेंट भी जैसे इंडियन एसेंट ही नहीं लगता था, वो लगता था कि वो फॉरेन से ही हैं पूरे। और हम तो ठहरे गोरखपुर वाले। वो मैम इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था पहला 6 महीना। मतलब मेरा एक दोस्त है गौरव जिंदल, तो उसने मतलब वो जो एक और सबसे बड़ा था हमारी जो पढ़ाई थी मैम कभी कंप्यूटर से थी नहीं, कंप्यूटर तो हम लोग देखे ही नहीं, मतलब कॉलेज में गए तो पहली बार कंप्यूटर देखा, ये हालत थी। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पहले ही सेमेस्टर में सबको कोडिंग करनी थी, कोडिंग सबको करनी थी, जिसको कंप्यूटर जिसने देखा नहीं कोडिंग कहाँ से करेगा। तो मतलब जिंदल भाई कोडिंग मेरा भी करता था, अपना भी करता था, मतलब मैं तो मेरे हाथ इतने कांपते थे ना, मतलब सेमी कॉलन दबाना होता है मैं वो नहीं दबा पाता था, पूरा एरर आती थी कोड, वो फिर से चेक करता था, अपना भी मैं रोता था भाई पास करा दे। उसने पास कराया फर्स्ट सेमेस्टर, फिर मैंने कहा अब नहीं भाई अब बहुत हो गया। फिर मैं लास्ट सेमेस्टर जाते थे तो मैं टॉपर्स में आ गया था, मतलब मेरी 10 ग्रेड टॉप में आने लगा था मैं फिर जाते थे। तो आप जो बता रहे हैं कि मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश तक मीडियम तक का सफ़र, फिर आपने अगेन हिंदी चूज़ किया, तो ये क्यों? क्योंकि मैम जो UPSC का एग्ज़ाम होता है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने की बात होती है, और मैम जिसने बचपन से फीलिंग्स ही हिंदी में जुटाई हैं तो वो इंग्लिश में एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएगा, मजबूरी में बोल लेगा, मैं मजबूरी में लिख भी लूँगा इंग्लिश में, लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं ना कि एग्जैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ वो मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा, बस इसलिए मैंने हिंदी चूज़ किया था। अच्छा, आपका जो एक चैनल भी है एंड आप वहाँ पे पढ़ाते भी हैं हिंदी, UPSC हिंदी जी, तो उसमें कितने लोग हैं? मैम अभी मतलब हम लोग का परिवार लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स का है, और हम लोग चूँकि बहुत कम कॉस्ट पे पेड बैचेस भी चलाते हैं। पेड बैचेस में लगभग 15-20 हज़ार स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कनेक्टिविटी रखते हैं, रेगुलर जुड़े रहते हैं। तो मैम उन्हीं के सारे कॉल्स थे, वो जो 1100 मिस्ड कॉल बता रहा हूँ वो सारे उन्हीं के थे। हाँ। मतलब आपके स्टूडेंट्स के थे जी। अच्छा, उस जो आपका बैच है, आई मीन जो आपका यूट्यूब चैनल है एंड जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसमें कौन कौन से लोग हैं? आपके दोस्त ही हैं या फिर और भी कोई है? मैम टीम बड़ी है, लेकिन मेजर जो काम करते हैं हम 5 लोग ही करते हैं, जो हम लोग साथ में ही थे बचपन से। जैसे मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया का आइडिया था कि ऐसा कुछ करेंगे, तो वो है। मेरा छोटा भाई है, हम लोग जब पहले से डिसाइडेड थे तो ठीक है ये साथ में करेंगे, और 2 मेरे दोस्त हैं रमन और निशांत। तो 5 लोग हम लोग मेन काम करते हैं, बाकी टीम बड़ी है, अभी लगभग 80 लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग का ये भी था कि स्टार्टअप गोरखपुर से करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे यहाँ पे। अच्छा, IITN से फिर UPSC मतलब डायरेक्टली चेंज क्यों कर लिया आपने? मैम ये थोड़ा सा माहौल का असर होता है मुझे लगता है। और क्या हुआ था कि जैसे जब किराने की दुकान थी तो जैसा मैंने बताया था, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर रोज़ आते थे। तो न्यूज़पेपर में इस मौसम में 2 ही रिज़ल्ट दिखते थे, एक तो IIT के रिज़ल्ट, उन बच्चों के एकदम मतलब भाई इनका ये लड़का IIT में पहुँच गया, ये IIT में पहुँच गया, और दूसरा IAS का रिज़ल्ट। वो पेरेंट के साथ जो फोटो लगी रहती थी वो देख के आप बस वो लगता था कि यार अब यहाँ पे किसी तरह पहुँचना है, तो IIT में पहुँच गए। और फिर मैम जैसे मेरा जो IIT रुड़की है तो वो पहाड़ों के नीचे है जस्ट, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग हिमालय एक्सप्लोरर क्लब में थे, तो मैं सेक्रेटरी था वहाँ पे हिमालय एक्सप्लोरर क्लब में। तो वहाँ पे हम लोग गांव में ट्रैकिंग कराने ले जाते थे पहाड़ों पे। तो गांव में जब जाके पता ये चलता था कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, एक सरकारी ऑफिसर उनकी प्रॉब्लम चुटकी में समाप्त कर देगा। सिविल सोसाइटी की रीच है वहाँ पे, सिविल सोसाइटी काम भी कर रही है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी, एक IAS गया ना, तो उनको 5 मिनट में अगर नल ख़राब है या नल जो प्रॉब्लम्स हैं या रोड अगर नहीं बनी है तो वो 5 मिनट में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो सिविल सोसाइटी 1 साल लगा देगी। तो लगा कि यार हम लोग भी
चेंज लाते हैं इसमें। मतलब आप गेम चेंजर बनना चाहते हैं, या यूँ कहें कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे? जी मैम, तो वहाँ पे लगा कि इन लोग के साथ काम करेंगे। और मैम इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत रहती है, मतलब ऐसा फीलिंग लगती है कि लोगों के साथ जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी आपने बताया कि पेपर पे जो नाम आता था, पेरेंट का फ़ोटो आ जाता था, तो वो देख के आप इंस्पायर हुए। अभी तो आपके भी पेरेंट की फ़ोटो आई, तो पेरेंट का क्या रिएक्शन था? मतलब पेरेंट्स का ये था कि मम्मी तो रोए ही जा रही थी। मतलब अभी जैसे कुछ इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, तो मम्मी के सामने, मम्मी ऐसे पहले बहुत खुश होती हैं, बहुत बोलती हैं, जो माइक आ रहा था तुरंत इतना रो रही थी कि एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। अभी घर पे रात में ये हो रहा था, खूब बोल रही थी। फिर जो इंटरव्यू रात में 10 बजे इंटरव्यू हो रहा था, तो जो माइक आया तुरंत इतना रोने लगी, तो वो हंस के बोले मैम बाद में ले लेंगे आपका इंटरव्यू। तो मम्मी का तो ये हालत है, बहुत इमोशनल है मम्मी। और पापा का? पापा आर्मी रिटायर्ड हैं, तो पापा वैसे ही अनुशासन पसंद व्यक्ति हैं। और पापा तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। मतलब मेरे पापा, जैसे जो गीता में लिखा गया ना कि सुख दुख में समान भाव रखने वाले, तो पापा एकदम मतलब उस तरह के चिल पर्सन है। pH वैल्यू 7? हाँ, एकदम न्यूट्रल। हाँ, पापा को अंदर से खूब गर्व है, क्योंकि पापा को मेरे असल में इस समय है रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो उसमें व्यक्ति मतलब उठ भी नहीं पाता है। लेकिन पापा की आंतरिक इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसके बावजूद वो उठ के और सबसे मिल रहे हैं, सबसे घूम रहे हैं। मैं तो वही देख के चकित हूँ कि भगवान प्लीज़ इतना बनाए रखना, इससे गड़बड़ मत होने देना। बहुत चकित हूँ मतलब। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, एक तरह से कहें सपोर्ट सिस्टम, तो वो आपका कौन रहा? मैम सबसे ज़्यादा बड़े भैया, क्योंकि IIT के समय से ही मैंने बताया कि खाने पीने से लेके खुद खाना बनाते थे वो, ठीक है। मतलब उन्होंने मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए, मतलब समझिए कि माता पिता दोनों की भूमिका निभाई है। हमेशा कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले हम लोग को दे देते हैं कि नहीं तुम लोग ये खाओ, तुम लोग के लिए ये है वो है। इवन कोई फ़ोन भी नहीं आता है, अगर अपने लिए भी लिए रहते हैं तो पहले हम लोग को दे देते हैं। हम लोग जब ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं भैया ये तुम्हारा ही है, तब वो जाके, तो बड़े भैया मतलब एकदम बैकबोन रहे हैं हमेशा। मतलब बड़े भैया आपके ज़्यादा सपोर्टिव रहे। अच्छा, एक मूवी है शादी में ज़रूर आना, उसमें लड़के का दिल टूटता है और फिर वो UPSC क्रैक करके डायरेक्टली वो IAS बनता है। मतलब वो दिखाता है कि दिल टूटा, और दूसरे फेज़ में दिखाता है कि वो IAS है। कपिल शर्मा के शो में एक लोगों ने पूछा था कि वो बीच का जो पार्ट होता है वो तो कोई नहीं बताता है, वो बीच का पार्ट, मैं पता नहीं आपका दिल टूटा है या नहीं, लेकिन UPSC आपने क्रैक किया है, तो बीच का पार्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम असल में मेरा दिल टूटा नहीं है, अच्छी बात तो ये है। और अच्छी बात ये है कि मैंने मतलब बार ये बोला भी, अभी जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने कहा देखिए, पहला प्यार और टीचिंग ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना भूलूंगा। तो मेरे साथ अच्छी बात रही ये है। हालांकि कुछ लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, मतलब एक मेरे साथ सीनियर थे, तो 2 लोग साथ में पढ़ाई करते थे, तो मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊँगा और आइडिया भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में। तो 2 लोग लाइब्रेरी में, IIT रुड़की की लाइब्रेरी में साथ में तैयारी करते थे। तो पहली बार मैम का सिलेक्शन हो गया, जो मैम थी उनका सिलेक्शन हो गया, तो फिर उन लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर वो सर थे, उन्होंने मतलब खूब मेहनत की, अगली बार उनका कुछ नहीं हुआ, तो मतलब वो बहुत होपलेस हो गए। फिर एक एफर्ट उन्होंने और मारा, तो मैम IRS बनी और ये IAS बन गया अगली बार। तो मतलब वो स्टोरी यहाँ पे तो वही है कि जो होता है ना कि बीच वाले पार्ट में कि आदमी फ्रस्ट्रेट बहुत होता है और अंदर से आग हमेशा लगी रहती है कि यार कुछ तो कर देना है। मतलब वो जो आग वाली बात हो ना कि पढ़ते समय भी याद आता है कि भाई अब तो कर दिखाना है। तो उस बीच वाले पार्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? मेरा दिल तो टूटा नहीं था। हाँ, रिजल्ट मैम ये होता है कि देखिए दिमाग भटकते बहुत है, खासतौर पे चूँकि हम लोग की एज ऐसी होती है। और मतलब इस समय जो भी युवा होंगे, जब आप 25-26 साल के होते तो सामान्यतः अट्रैक्शन होता ही है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो गौरव को हुआ? बिल्कुल। मैं वही तो मैंने कहा कि मैंने यही बोला है कि मेरा पहला प्यार और पढ़ाई दोनों चीज़ नहीं साथ में है। बिल्कुल। तो वो सब सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, जैसा एक होना चाहिए वैसा है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, तो मैम इसमें मतलब बहुत लकी हूँ मैं इस मामले को लेके। मतलब उधर से भी आपको सपोर्ट मिलता है, दिल टूटा नहीं, मतलब बरकरार रहा और आपने UPSC क्रैक कर लिया। अच्छा, शुरुआत आपने कैसे करी? लाइक अभी आपने IIT भी आपने क्रैक किया, उसके बाद से UPSC की तरफ आए, तो शुरुआती दौर पे आपने क्या पढ़ाई करी, किस सब्जेक्ट पे क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? जैसे मैम शुरुआत तो मैंने NCERT से की थी, NCERT से शुरुआत की। फिर मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था ऑप्शनल को लेके, क्योंकि मैम UPSC में एक बड़ा चैलेंज होता है ऑप्शनल। तो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि IIT में था, तो मुझे लगा मैथमेटिक्स में बहुत तोप हूँ तो मैथमेटिक्स लूँगा। फिर 1 साल पढ़ी मैथमेटिक्स, तो मुझे उसका 2-3 पार्ट थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार GS में फ़ायदा नहीं होगा। अपने दोस्त रमन के साथ डिस्कशन करके कि यार फ़ायदा नहीं होगा, दोनों चेंज करते। अच्छा, जो मैं करता था मैं उससे ज़बरदस्ती करवा देता था। तो मान लीजिए मैंने मैथमेटिक्स लिया, उसका मन नहीं भी हो रहा है तो भाई मैथमेटिक्स लेंगे, दोनों साथ में करेंगे, कर लेंगे, उसको करवाया।
फिर मुझे लगा कि एक मैंने कोचिंग का बहुत प्रमोशन देखा, तो मुझे लगा यार ये वाला करेंगे ज्योग्राफी। फिर मैंने ज्योग्राफी की क्लास की, दोनों लोग ने फिर से, मैंने उसका भी चेंज करा दिया ज़बरदस्ती कि तू भी चेंज कर भाई, मैथमेटिक्स में नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा है तो तेरा भी नहीं होगा। और वो कर लेते? हाँ, उसको इतना मैं जैसे डरवा देता था थोड़ा कि नहीं भाई ये करना ही पड़ेगा, मतलब नहीं तो यार दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, फिर तू देख लियो। मतलब मेरा मैथ्स खराब है तो तुम्हारा भी खराब है बिल्कुल। तो ये करा के फिर से मैंने ज्योग्राफी चेंज करा दिया। अच्छा, फिर भैया समझाते रह गए कि यार ये चीज़ में नंबर नहीं आएंगे, हिंदी साहित्य लो, सब लोग साथ में करेंगे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग माने नहीं, हम लोग कहे यार हम IIT हैं, ऐसे थोड़ा ना, छोटे मोटे बच्चे थोड़ा ना। फिर क्या हुआ, 2 साल जब इंटरव्यू दिया मैंने भूगोल से, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। और उसका मैम एकमात्र कारण ये था भूगोल में नंबर कमाना, क्योंकि मेरे नंबर 200 पार नहीं होते थे और 230 एवरेज होते हैं, जबकि मेरा एक बार सिलेक्शन 17 नंबर से रुका था, एक बार 50 नंबर से रुका था। तो फिर मैंने क्या किया, जब हिंदी स्विच किया ना, मैंने उसको फिर से ज़बरदस्ती हिंदी चेंज करा दिया। हाँ, मैंने फिर तीसरी बार भी ये कांड किया, मैंने कहा अब तू भी चेंज कर, मेरे नहीं आ रहे, तेरे भी नहीं आएंगे नंबर। तो ये हुआ। तो फिर हिंदी जब लिया तो हिंदी में फिर भैया ने गाइड किया फिर से, जब भैया गाइड किए हैं तब रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो फिर हम लोग भिड़े और आपस में डिस्कशन किए, खूब उपन्यास के नाम रटे, कविताएं खूब रटी और मैम हो गया मतलब फाइनली। अच्छा, और उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं? भैया अब हम लोग को गाइड करते हैं, मतलब प्रॉपर। हाँ, वो प्रॉपर, वो कोचिंग में जैसे मुख्य भूमिका में है, मतलब सामने का चेहरा नहीं है वो, लेकिन जैसे चूँकि मैम एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन या स्टार्टअप बहुत सारे कंप्लाइंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरे दिन मतलब उनका पूरा दिन इस काम में चला जाता है, तो खुद के लिए समय नहीं निकल पाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, अगर वो नए जो स्टूडेंट हो गए और फिर वो तैयारी करना चाहें UPSC का, तो उन्हें पहले स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तैयारी को बिल्कुल इंजॉय करके करनी चाहिए पहली बात, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम जो है वो धैर्य का एग्ज़ाम है, समय लग जाता है, कभी 1 साल हो सकता है, 4 साल भी लग जाए, लेकिन रिजल्ट अंततः आता है। मैं खुद भी एग्जांपल हूँ। तो आप जब NCERT से स्टार्ट कीजिए तो आप बिल्कुल उसको इंजॉय करके, ये नहीं जैसे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं मैम कि रटना शुरू कर देते हैं, तुरंत किताब उठाई, सर ये याद नहीं हो रहा है, याद करना ही नहीं है। आप एक बार इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप बर्डन शुरू में ही बना लेंगे 2-3 महीने में, तो आपको फिर ये आभास हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है और आप डिमोटिवेट होकर हट जाएंगे। तो पढ़ाई करिए आप। मेरा मैम एकमात्र यही मंत्र रहेगा, 8 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए, और बाकी 8 घंटे में हर वो काम कीजिए जो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉग चैनल भी है मेरा, UPSC हिंदी पे पढ़ाता ही हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, स्विमिंग करने डेली जाता हूँ, मतलब सुबह 6 बजे मैं रीजनल स्टेडियम में मिलता हूँ, तो स्विमिंग करने डेली जाता हूँ। तो अपने लिए ऐसा नहीं है, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और एज ए स्टूडेंट हम यही गलती करते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ज़िंदगी में कर क्यों रहे हैं, या पढ़ाई कर किसके लिए रहे हैं। ये बात समझने कि अपने लिए कर रहे हैं, तो मोटिवेशन बनाए रखिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें करें। आपने PCS भी पिछली बार क्रैक किया था, तो PCS क्यों नहीं, फिर उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैम उसमें मेरा यही हो रहा था, असल में हुआ ये था कि तब कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर ये हुआ कि यार जब कोचिंग के स्टूडेंट अपने SDM बने, DSP बने, तो अब उनके साथ फिर हम भी SDM DSP बनेंगे, तो मतलब ये लगेगा कि अब वो आके नमस्ते, क्योंकि बहुत आदर करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं बहुत सारे मैम SDM DSP इस बार हुए हैं जिनसे मैं एज में छोटा हूँ, लेकिन वो मेरे से बड़े हैं, फिर भी देख के पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं। तो फिर लगा था कि यार वो थोड़ा सा, एक तो निगेटिव इम्पैक्ट भी जाएगा और पर्सनल लाइफ की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कोचिंग चलाएंगे, अपना कोचिंग पढ़ाएंगे और UPSC दो काम करेंगे। तो और सबसे बड़ी मैम सबने सपोर्ट किया था, एक बार किसी ने नहीं कहा कि भाई क्यों एक फिक्स नौकरी सरकारी छोड़ रहे हो। IIT बनने के, IIT आपने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद से जॉब का क्या रहा, जॉब किया या फिर नहीं? मैम लास्ट में जाते जाते ग्रेड बहुत अच्छी थी, तो 3rd ईयर में चूंकि मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं UPSC दूंगा, तो फिर मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि प्लेसमेंट नहीं लूँगा, आराम से भाई ठीक है जो UPSC देंगे। और क्योंकि सबसे बड़ा तो मैम 5 लोग जो है ना अभी, तो 5 लोग एकदम गांठ की तरह से जुड़े हुए हैं, है ना। कई लोग पंच पांडव भी बोलते हैं प्रॉपर। तो वो था कि जो करना है साथ में करना है, तो कैंपस प्लेसमेंट में क्यों बैठे हैं, अगर स्टार्टअप ही करेंगे तो साथ में कर लेंगे आके। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो पंच पांडव की जोड़ी है कभी टूटने वाली हो, ऐसा कभी फील हुआ हो? मैम अभी मुझे याद है फरवरी में मैंने मतलब निशांत के साथ इतना झगड़ा किया था, पूरे मारपीट पे उतर आया था मैं, और मैंने मतलब खूब जम के गाली गलौज जो भी हो सकता है सब किया था प्रॉपर। लेकिन वही बात है, फिर भैया समझाए उनको, वो आके मेरे से सॉरी बोले और फिर मामला ख़त्म हो गया। तो मामला ऐसा ख़त्म हुआ कि फिर लगा ही नहीं कि, तो वही है कि खटपट होती है मैम, 5 लोग जहाँ 5 बर्तन रहेंगे वो आवाज़ करेगी, तो वो होती है, वो नॉर्मल। जैसे मैं और रमन है, हम लोग एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। मतलब IIT के समय तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा होता था कि रात में सोए हैं,
तो मान लीजिए वो सोया, मैं पहले उठ गया तो मैं धीरे से उठ के जाता था लाइट बंद करके और खुद चला जाता था उधर, मतलब सीढ़ियों से छत पे, और वहाँ पे सीढ़ी पे लाइट लगवा रखी थी, वहाँ पे बैठ के पढ़ना रटना स्टार्ट कर देता था, जो कुछ वो केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते थे वो रटता था। फिर ये उठा, ये देखा अरे अंधेरा है और सन्नाटा एकदम, तो कंपटीशन और एक दूसरे को परेशान करने का तो मौका एक भी नहीं छोड़ते, लेकिन वही है कि अंततः प्यार तो है मतलब ये। अच्छा, आप अभी आईएएस ऑफिसर होने जा रहे हैं, आप आईआईटीएन भी रहे हैं, तो आपके लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या रहा है? मैम सक्सेस मंत्र यही रहा है कि अपना धैर्य नहीं खोना है, हमेशा लगे रहना, और दूसरा ये रहा है कि ज़िंदगी जिए ढंग से। ये एंड मैम देखिए सीधे मानना मेरा ये है, लाइफ का एंड आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना नहीं है, लाइफ का एंड कुछ और है। तो ये बात सोच के तैयारी करनी चाहिए, ना कि हम आईएएस नहीं, अभी मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम आईएएस नहीं बने तो सर मैं फर्स्ट्रेट हो जाऊंगा, मुझे सुसाइड करना, मतलब सीधे ऐसे बोलते हैं कि नहीं बने तो फिर मैं कहता हूँ तो कर लो, पहले वही कर लो तब ये करना, क्योंकि आप जो बनने जा रहे हैं आपको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो बनने जा रहे हैं आपको पूरा देश संभालना है, पूरा जिला संभालना है, और आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं बन पाऊंगा तो मैं क्या कर बूंगा, खुद को नहीं संभाल पा रहे। एग्जैक्टली यही बात मैं कहता हूँ। तो मैम मेरा यही मंत्र है, मोटिवेटेड रहिए, रिजल्ट आएगा, थोड़े समय लगा लेगा, लेकिन जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा रह गया, क्या गौरव आध्यात्मिक है? क्योंकि आजकल की यूथ में थोड़ा ये कमी है, तो क्या गौरव आध्यात्मिक है या नहीं? प्रूफ यही है, ये सामने हनुमान जी, और तो मैम आध्यात्मिक में मतलब इतना हूँ कि कई बार मैं अंधविश्वास के रात, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, एकदम नो डाउट है, लेकिन हल्का फुल्का मुझे लगता है कि मैं अंधविश्वासी कभी कभार हो जाता हूँ, कि जैसे क्या है कि मंगलवार है तो सुंदरकांड में कर ही लेता हूँ, सब लोग साथ में बैठ के हम लोग ढोल मजीरे के साथ पूरा करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ब्लॉग चैनल देखिएगा, गौरव त्रिपाठी नाम से है, उसमें प्रॉपर सुंदरकांड जो भी होता है हम लोग पूरा एकदम, इस समय तो हम लोग मतलब ऐसा सोशल मीडिया जैसा नहीं होता है, रिजल्ट से पहले ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बाद ऐसा शुरू किया, नहीं, प्रॉपर मतलब कुर्ता वुर्ता सब लोग पहन के सज धज के पूरा सुंदरकांड करते हैं एकदम, हाँ धूम मचा के। तो मैं हूँ मैम आध्यात्मिक। थैंक यू सो मच गौरव, एंड ऑल द बेस्ट आपको लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत आभार मैम, थैंक यू, सभी को जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ आईएएस गौरव तिवारी जी, जो कि अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स में इनका काफ़ी अच्छा नंबर आया है। ऐसी और भी विशेष शख्सियत के साथ मैं करूँगी अगली मुलाकात, तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।